उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज 15 अक्टूबर दशहरा का दिन है। दशहरा की शुभकामनाएं आपको। आज जस्ट डायल के स्टॉक के बारे में बात करेंगे कि ये स्टॉक क्यों टूट रहा है और कब तक टूटेगा। हमें इसमें एंट्री अगर बनानी है तो किन पॉइंट से बनाएं, किन कीमतों से बनाएं, और अगर आप स्टॉक में पहले से फंसे हुए हैं तो जो आपका लॉस जो हो रहा है उसे जल्दी से कैसे कवर करें, प्रॉफिट में कैसे आए, दिवाली हैप्पी कैसे करें। तो चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो फ्रेशर हैं उनके लिए सारी चीज़ फ्री है, ठीक है ना। आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ ही, बस आपकी जेब में पैसा और आंख पर चश्मा होना चाहिए। अगर स्टॉक मार्केट से, हमारे स्टॉक मार्केट से एफआईज पैसा लेके बाहर जा रहे हैं तो इससे बढ़िया यही है कि मैं आप ही को बता दे रहा हूँ। तो देश का पैसा देश में तो रहेगा या विदेशी पैसा आपके हाथ में तो आएगा। तो अगर आप इसमें नए हैं तो मैं कंपनी के बारे में बता दे रहा हूँ। जस्ट डायल के बारे में आपने वैसे भी सुन रखा होगा खूब, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हैं, और अब वो आप करते ही होंगे क्योंकि मेरी वीडियो आप देख रहे हैं। कंपनी गूगल की तरह है, एकदम क्लियर। गूगल माने के चश्मा नहीं, गूगल माने जो हमारा सर्चिंग प्लेटफॉर्म है वो इंटरनेशनली है, ये नेशनल लेवल पे है। तो अबाउट उसमें कंपनी लिख रही है कि जस्ट डायल लिमिटेड इज इंडियाज नंबर 1 लोकल सर्च इंजन, ठीक है ना, दैट प्रोवाइड्स लोकल सर्च रिलेटेड सर्विस टू यूजर अक्रॉस इंडिया थ्रू मल्टीपल प्लेटफॉर्म सच एज वेबसाइट, मोबाइल वेबसाइट, एप्स, ओवर द टेलीफोन, ठीक है ना। तो एक लोकल सर्च इंजन है। यहाँ पे आप ये नंबर दिए गए हैं, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, एसएमएस के थ्रू भी पूछ सकते हैं, सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन है। और ऐसे कंपनियाँ जो छोटी होती हैं तो लोगों की नज़रें कम जाती हैं या फिर उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जब बाद में बड़ी हो जाती हैं तो फिर उसके पीछे पीछे भागते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ कंपनी के बारे में, तो जो कल की न्यूज़ है पहले मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। तो न्यूज़ ये है कि नालंदा इंडिया इक्विटी फंड लिमिटेड करके एक फंड कंपनी है, इसने कल जस्ट डायल के शेयर बेच दिए। 14 तारीख को इसने इन्फॉर्म किया है, रिपोर्ट किया है। तो रिपोर्ट में ये लिखती है कि रिपोर्टिंग ऑफ रिडक्शन ऑफ होल्डिंग फॉर जस्ट डायल लिमिटेड, इसने कल 25 लाख से ज़्यादा शेयर बेच दिए। तो स्टॉक शायद उसकी वजह से भी गिर रहा होगा, गिर सकता है स्टॉक, क्योंकि जहाँ से स्टॉक में से पैसा निकाला जाता है स्टॉक नीचे गिर जाता है। तो ये तो छोटी सी चीज़ है, हो सकता है उस वजह से गिर रहा हो, लेकिन कल की ये जो खबर है वो मैंने आपको बता दी। अब चार्ट पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या असर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। 25,80,936 शेयर बेच दिए। तो ये तो थी खबर, न्यूज़। हालांकि मैं इससे दूर रहता हूँ लेकिन वीडियो बना रहा हूँ तो हर चीज़ जानना ज़रूरी है आपके लिए, और मेरे हाथ में है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब इसके चार्ट पे प्राइस मूवमेंट को देखेंगे। 1138 रुपये इसका 52 वीक का हाई है, और 1880 रुपया इसका लाइफ टाइम हाई है, जो इसने अगस्त 2014 में बनाया था। उसके बाद से स्टॉक क्रैश हो गया और फिर नीचे आ गया। कोविड के टाइम में ये गिर के 250 रुपये का लगभग रह गया था, और फिर वहाँ से अभी 935 पर ट्रेड कर रहा है। तो स्टॉक कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ कोविड के बाद से गया है, जहाँ से जिन्हें सस्ती कीमतों पर खरीद लिए प्रॉफिट उन्हें हो रहा होगा, लॉस उन्हें हो रहा होगा जिन्होंने 2014 में या उसके बाद से खरीदे हैं शेयर, या फिर कि अभी जो हाई बनाया है इसने 1100 से ऊपर का, वहाँ के बाद से वहाँ पे ऊपरी कीमतों से खरीदे हैं, है ना। स्टॉक नीचे गिर पड़ा तो अब देखते हैं ये कब ऊपर उठेगा, आपको कहाँ से खरीदना है। जो अगर आप स्टॉक में पहले से हैं तो आप अपना पैसा जल्दी से रिकवर कैसे कर सकते हैं, दो चीज़ें। तो पहले मैं जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए किन कीमतों से ख़रीदना चाहिए, और अगर आप पहले से हैं तो आपको कहाँ से क्वांटिटी इंक्रीज करनी चाहिए। धीमे धीमे ही खरीदना चाहिए, धीमे धीमे ही क्वांटिटी इंक्रीज करनी चाहिए, एकदम कभी नहीं, ठीक है ना। तो इसके 3 महीने के प्राइस मूवमेंट पे आते हैं। 3 महीने में ये क्या कर रहा है, 3 महीने में स्टॉक गिर रहा है। इसका जो 3 महीने के बेस पे जो सबसे निचली कीमत थी 940 रुपये, उसे भी तोड़ के ये 13 तारीख को मेरा ख्याल है, हाँ 13 अक्टूबर को नीचे गिर गया। और फिर उसके बाद कल यानी 14 तारीख को जब ये खबर आई थी उसकी वजह से नहीं, खबर आ चुकी, शेयर्स बेच दिए गए, उनका इफेक्ट जैसे मैंने बताया कि शायद उसका हो सकता है। स्टॉक नीचे गिरा क्योंकि
जब किसी स्टॉक से पैसा निकाला जाएगा स्टॉक तो नीचे आएगा। अब जब निकल चुका है तो फिर जो प्योर इन्वेस्टर हैं, जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं, फिर स्टॉक अपनी तरह से ट्रेड करेगा। तो स्टॉक उस तरह कल जो उठा है हल्का पुल्का हो सकता है उसकी वजह से, लेकिन अभी उठा नहीं है। जब तक स्टॉक 940 रुपये से ऊपर न चला जाए तब तक मान नहीं सकते कि स्टॉक ऊपर उठाई आप ट्रेंड में आ गया। अभी कह सकते हैं कि 3 महीने के हिसाब से ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में है। तो ये एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है कि यहाँ से आप खरीद लें। अगर आप रिस्की हैं तो यहाँ से खरीद सकते हैं स्टॉप लॉस लगा के। स्टॉप लॉस मैं बाद में बताऊँगा। और अगर आप पहले से हैं इसमें तो धीमे से क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं। धीमे से का मतलब ये है कि कम कम करके, ठीक है। स्टॉक का जो पहला टारगेट होगा वो 976 रुपया का, 970 रुपया का पहला टारगेट जो जल्दी से अचीव हो जाएगा। और इस कीमत के बाद स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा स्टॉक ऊपर नीचे होगा और 1000 रुपया के ऊपर जैसे ये निकल गया या फिर कि उससे कम, ठीक है ना, 10-20 रुपया कम, ये स्टॉक ऊपर निकल गया उसके बाद भाग जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब स्टॉक ऊपर असल में भागेगा कब, ठीक है ना। तो इसके लिए 1 महीने का प्राइस मूवमेंट लगाते हैं। 1 महीने में स्टॉक क्या कर रहा है। 1 महीने में देखिए 1 अक्टूबर तक तो स्टॉक शांत था, लेकिन उसके बाद स्टॉक में एकदम तेजी आई। स्क्रीनिंग की सारे लोगों ने खरीद भी लिया होगा और वहीं से फंस गए जिन्होंने हाल फिलहाल में खरीदा है। और स्टॉक अब टूट के नीचे आ गया, 935 रुपये ट्रेड कर रहा है। तो एक छोटे निवेशक के लिए तो ये पैसा बहुत होता है कि मान लीजिए उसने 1000 शेयर भी खरीदे तो दिक्कत वाली बात है। अब वो 1000 शेयर अभी खरीदे जाते तो हो सकता है कि वो उसका प्रॉफिट हो जाता। तो देखिए स्टॉक रिस्की है अभी तो फिलहाल, जब तक कि वो ऊपर न 1000 से ऊपर न चला जाए स्टॉक रिस्की है। आप अगर सेफ खेलना चाहते हैं तो 1000 से ऊपर ही खरीदिए। अगर आप अभी से धीमी धीमी करके क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं और स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, और स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस सबसे ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बर्बाद होने से बचा लेता है। टूटता हुआ स्टॉक है, डाउन ट्रेंड में है, तो ऐसे में अगर आप खरीदेंगे तो स्टॉप लॉस जरूर लगाना पड़ेगा या ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी ऊपर भागा तो फिर जंप आपके हाथ में। और स्टॉक में जो मजबूती है, कंपनी में जो मजबूती है वो मैंने आपको बताई दी, इसका फ्यूचर भी बता दिया मैंने। अब कई सारे लोग डर जाते हैं, डर की वजह से शेयर नहीं खरीदते हैं, फिर बाद में देखते हैं नहीं फलाना स्टॉक तो चढ़ गया, हम तो रह गए वैसे ही। तो वो डर अलग हटाइए, आगे का देखिए, ठीक है ना। तो स्टॉक के लिए मैंने पहला टारगेट आपको बता ही दिया। दूसरा इसके लिए इसके मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट पे जब ये स्टॉक अपना जो इसका हाई है अभी का 1144 रुपये ये पार कर देगा तो कोशिश करेगा स्टॉक 1300 रुपये आने की। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें काफ़ी हैं यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक जब टूटा था तो काफ़ी ऊपर नीचे होकर टूटा था, ये यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से डील कीजिए स्टॉक के साथ, किस तरह से आप खरीदेंगे किस तरह से बेचेंगे। प्रॉब्लम होगी, स्टॉक ऊपर नीचे जरूर करेगा, वो मैंने आपको बता दी। लेकिन उसके बाद 1500 रुपया से ऊपर निकल गया फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर स्टॉक नए हाई बनाएगा। ये होता है रिवर्सल। स्टॉक में रिवर्सल किस तरह आएगा और अपना लाइफ टाइम हाई किस तरह से तोड़ेगा। और जब स्टॉक ऐसा करता है तो 4 गुना तेजी के साथ ऊपर भागता है। तो फिलहाल के लिए अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा कि अगर आप पहले से हैं तो आप धीमे धीमे करके क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए। ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर नहीं करते हैं, बस वही गलती कर जाते हैं कि बस बैठे हैं खरीद गए, नुकसान है हो रहा है, फ़ायदा है हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे आपको मौका मिले आप क्वांटिटी इंक्रीज कर दीजिए और जल्दी से निकल जाइए, वही ठीक है अगर आप निकलना चाहते हैं तो। और अगर अपनी क्वांटिटी आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो कम कीमत पर करते रहिए ना। अगर आपको स्टॉक पर विश्वास है तो क्वांटिटी इंक्रीज कीजिए, एवरेज प्राइस नीचे आएगा, आप ही के लिए बेहतर होगा। तो ये चीज़ें। अब स्टॉप लॉस क्या होगा, इसके लिए मैं इसके 1 दिन के प्राइस मूवमेंट पर चलता हूँ। देखिए यहाँ पे स्टॉक ने बिल्कुल जो रिवर्सल लिया है, रिवर्सल नहीं कहेंगे इसे, केवल इतना कहेंगे कि स्टॉक में ऊपर की तरफ
थोड़ा सा हल्का सा मूव आया है ना। स्टॉक अगर 927 रुपये से नीचे चला जाएगा, इसी कल के दिन को आपको ध्यान में रखिए, 927 रुपये से नीचे चला जाता है, जो कि कल का इसका लो था, तो आप स्टॉक से बाहर निकल जाइए या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आप रिस्की हैं तो आप बने रहिए, या फिर कि आप इसके फ्यूचर को अट्रैक्टिव समझते हैं तो धीमे धीमे करके क्वांटिटी खरीदते रहिए। स्टॉक जितना गिरे उतना खरीदिए, तो फिर आपके लिए स्टॉप लॉस मायने नहीं रखेगा, आपके लिए बस क्वांटिटी इंक्रीज करना मायने रखेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टॉक 940 रुपये से ऊपर चला जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, और कल के हाई से ऊपर चला जाता है तो फिर ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा। ये इसका कल का एक दिन का प्राइस मूवमेंट है, वो बता रहा है, ठीक ना। थोड़ी सी दिक्कत अभी ज़रूर होगी, क्योंकि टूटा हुआ स्टॉक है, ऊपर उठेगा तो थोड़ी सी दिक्कत के साथ तो ज़रूर उठेगा, लेकिन उठ गया फिर भाग जाएगा। तो इसका दूसरा टारगेट 953 रुपया,